अगर आपके बाल अभी से सफ़ेद होने लगे हैं, आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है और आप डाई का यूज़ करते हैं या फिर आप महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, तो आज जो रेमेडी मैंने यहाँ पर बनाई है, इसे एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा और उसके बाद आप इसका जो रिज़ल्ट्स देखेंगे, आप भी हैरान रह जाएँगे। इससे आपके बालों की जो ग्रोथ है, वो भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके बाल हेलो बहुत फ्रेंड्स, ज़्यादा वेलकम बैक हेल्दी टू नज़र। माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पर आज आपके साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इसे ट्राई करना मत भूलिएगा। नज़र आएँगे। ये रेमेडी बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामानों की ज़रूरत नहीं है, आपको एक पैन लेना है और उसमें 3 ग्लास पानी डालना है। फिर आपको इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती, 1 चम्मच रोज़मेरी लीव्स और 1 चम्मच चिया सीड्स डालने हैं। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी और क्लिप मेरी शूट नहीं हो पाई थी, तो इसलिए से वो स्किप हो चुके हैं, मगर मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है मेथी के दाना, तो आपको 1 चम्मच के करीब मेथी के दाना लेने हैं। यहाँ पर मैं जितनी क्वांटिटी बता रही हूँ, आप उसी के हिसाब से लेंगे। 3 ग्लास पानी में आपको ये सभी चीज़ें 1-1 चम्मच ही डालनी है। फिर आप इसमें 5 से 6 शिकाकाई की लीव्स डालेंगे। फिर इसमें आप 8 से 10 आंवला डालेंगे और फिर मैंने इसमें डाले हैं रीठा। तो रीठा मैंने इसमें 8 से 10 डाले थे और आंवले मैंने इसमें सिर्फ 5 या 6 डाले हैं। और आप इनको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अच्छा कलर लाने के लिए आपको इसमें मिक्स करना है कॉफ़ी का पाउडर। तो कॉफ़ी का पाउडर बहुत ज़्यादा मिक्स मत करिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उन्हीं से बहुत ज़्यादा अच्छा कलर हमारे बालों में आ जाएगा। फिर मैंने इसमें डाले हैं फ्लैक्सीड। 1 चम्मच आपको फ्लैक्सीड डालनी, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब आप इसमें फ्लैक्सीड डाल सकते हैं। ये रेमेडी इतना ज़्यादा अच्छा वर्क करती है आपके बालों में, इंस्टेंट ग्लो आता है आपके बालों में, इतनी ज़्यादा शाइन आती है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। ये रेमेडी आज आपको मैं 3 तरीके से बताऊंगी इस वीडियो में कि आप इसे 3 तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच डाली है कलौंजी का पाउडर, सॉरी कलौंजी डाली है, जो साबुत कलौंजी होती है। आप चाहें तो पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिर आप इसमें ये सभी चीज़ों को ना हल्की गैस पर धीरे धीरे थोड़ा सा बॉयल होने दें, ताकि इन सब की चीज़ जो गुडनेस है, गुड प्रॉपर्टीज़ है, इस पानी में रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पर ये पूरा पानी मेरा जो था वो ऑलरेडी तैयार हो चुका था, जो मैं बना रही थी मास्क अपने बालों में। तो यहाँ पर देखिए 3 ग्लास पानी को इतना सा रह गया है, मतलब मैंने इसे हल्की फ्लेम पर ही 5 से 10 मिनट तक बॉईल किया था और उसके बाद इसकी जो क्वांटिटी है पानी की इतनी रह गई थी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे ठंडा कर लेना है, इतना ठंडा कि आपके हाथ ना जले। तो मैं क्या करूँगी, अभी इसे छलनी से छानूंगी, क्योंकि इसमें हमने जो फ्लैक्सीड डाले थे और चिया सीड डाले थे, उसके बाद इसके अंदर एक जेल फॉर्म आ गया था। तो यहाँ पर ये जो पानी अभी लिक्विड में नहीं आया है, जेल फॉर्म में नहीं आया है, तो इसलिए इतना जो छलनी में था ना, ये निकल गया है। तो छलनी से आप इसे छान लें जब तक छन सके। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई सॉफ्ट जो कपड़ा आते हैं कॉटन के, वो वाला ले लेना है। तो यहाँ पर इतना ही मतलब निकल पा रहा था, छलनी से सही से निकल नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया था, इसे धीरे धीरे जितना निकाल सकती थी मैंने उतना इसे निकाल लिया। उसके बाद मैंने इसे ना कॉटन के एक कपड़े में डालकर अच्छे से इसका जितना भी जेल था वो भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये है मेरा कॉटन का कपड़ा। आप भी किसी कॉटन के कपड़े में ही लें, या आप जो स्टॉकिंग्स आते हैं ना वो ले सकते हैं। स्टॉकिंग्स में भी बहुत अच्छे से इसका जितना भी जेल होता है वो निकल जाता है। तो इसी तरह से आपको निकालना है। फ्रेंड्स, ये रेमेडी आपको 3 तरीके से प्रिपेयर करनी है अगर आप चाहें तो। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप जो भी फॉर्मूला आपको इसमें अच्छा लगे, जिस तरह का मेथड आपको अच्छा लगे, आप इसे उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। हम इसमें क्या करेंगे, इसको आपने पूरा इस बर्तन में कर लिया, ठीक है। अब आप इसको एक इस तरह से लगा सकते हैं, एज ए शैम्पू की तरह यूज़ कर सकते हैं, एज ए स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे मेहंदी में भी डालकर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए अपना सिर धोने जा रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा इसे वाटर को निकाल लिया, इसका जो पानी निकालिए जो हमने बनाया, उसमें अपना शैम्पू ऐड कर दिया। उसके बाद आप चाहें तो इसे अपने सिर में ऐसे ही लगा लें और झाँक कर लें। और अगर आप ऐसा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको किसी बॉटल में भर के रख लें, और अपना जब सिर धोएं तो उससे 1 घंटे पहले इसे अपने पूरे बालों पे अच्छे से स्प्रे कर लें और 1 घंटे तक छोड़ दें। तब भी आपके बालों में वही ग्लो आएगा जो आप इसे शैम्पू में लगाकर लगाएंगे। और जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको इसमें मेहंदी मिक्स कर देनी है। जो भी मेहंदी आप लगाते हैं आप वो मेहंदी मिक्स कर दीजिए और अच्छे से इसको पेस्ट बना लीजिए। इससे क्या होगा, इससे और भी ज़्यादा टाइम आपके बालों में ये लगा रहेगा, तो और भी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। यहाँ पर इसे 3 तरह से हम यूज़ कर सकते हैं।
और ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप इसे किस तरह से लगाने में कंफर्टेबल हैं। अगर आपको ज़्यादा जल्दबाजी है और अपने बालों को फिर भी आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसे शैम्पू की तरह यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप नहाने से पहले बनाकर लगा लेंगे बालों में तब भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने आज इस रेमेडी को अब मेहंदी में बनाया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये लगाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा अब मुझे बालों में मेहंदी भी लगानी थी, तो मैंने इसे मेहंदी के लिए अपने बालों में अच्छे से लगा लिया है। मेहंदी लगाने के बाद आप इसको कैसे लगाएंगे आपको मैं बता दूं। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा, अभी इसे देखिए आप हाथों पे कलर छोड़ रहा है, तो इसे क्या करेंगे पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देना, और फिर मॉर्निंग में आप जब नहाने जाएं तो उससे 2 से 3 घंटे पहले अपने बालों में लगा लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ना नहाने से पहले क्या किया था, अपने बालों में इसे लगा लिया था। मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी जो रूट्स थी वो थोड़ी थोड़ी ना वाइट होने जा रही हैं, तो वाइट होने से पहले मैं अपने बालों में कभी बहुत बहुत कम ऐसा होता है जो मुझे डाई वगैरह करनी पड़ती है, वरना मैं डाई कभी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही मेहंदी लगा के अपने बालों में लगा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, बालों में शाइन भी आती है, बाल हेल्दी भी होते हैं, और बालों की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। तो यहाँ पर नहाने से पहले इसे पूरे बालों में लगा लिया है, और 3 घंटे बाद, 2 से ढाई घंटे शायद हो गए थे, 3 घंटे तो नहीं हुए थे, फिर मैंने अपने बालों को धो लिया। तो यहाँ पर देखिए मेरी सारी रूट्स ब्लैक हो गई हैं। आई होप वीडियो आपको आज पसंद की आई वीडियो होगी, आज की रेमेडी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो, रेमेडी पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने बिना मत जाइएगा।